नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म में स्यादवाद के बारे में। आखिर स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये क्या है? तो दोस्तों, महावीर स्वामी ने सत्य बोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया और कई ऐसे बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि अगर आप किसी के साथ वार्तालाप के दौरान सत्य बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा हो जाए। क्योंकि महावीर स्वामी ने अहिंसा पर भी बल दिया और इसी कारण सत्य के उन्होंने कई स्वरूपों को समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, जैन धर्म में जो स्यादवाद का सिद्धांत है बहुत फेमस है और इसके बारे में लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं कि स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है, स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो मूल रूप से इस टॉपिक में हम लोग स्यादवाद के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैन धर्म में त्रिरत्न का उपदेश दिया गया है। इस उपदेश का मतलब क्या है ये समझिएगा। पूर्व जन्म के कर्म फलों को समाप्त करने, जैसे कोई व्यक्ति जन्म के पहले के उसके कर्म हैं और गलत कर्म हैं, उनको समाप्त करने के लिए, इसके साथ साथ वर्तमान जन्म के कर्म के फलों से बचने के लिए महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया। त्रिरत्न के सिद्धांत देने से मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कार्य करे। अगर उसने पूर्व जन्म में गलत कार्य किए और वर्तमान में भी गलत कार्य किए तो उनको समाप्त करने के लिए महावीर ने किसका? त्रिरत्न का उपदेश दिया है। ये महावीर जी हैं और जैन धर्म में मोक्ष के लिए त्रिरत्न की कल्पना की गई है। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि जैन धर्म में मोक्ष क्या है। दरअसल में जैन धर्म में मोक्ष जो है, जब व्यक्ति मोह, माया, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ इन सबसे दूर हो जाए तो वही क्या है? मोक्ष है। यानी व्यक्ति के जीवन में ही मोक्ष मिल जाता है। तो इस तरीके से उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में किसकी आवश्यकता बताई गई है? त्रिरत्न की। जैन धर्म में त्रिरत्न की जो कल्पना की गई है, इसी को तीन जौहर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तीन जौहर कहा गया है, जिनमें से पहला है सम्यक श्रद्धा, या इसी को सम्यक दर्शन भी कहा गया है, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण, या इसी को सम्यक चरित्र भी कहा गया है। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म में ये त्रिरत्न हैं। सम्यक श्रद्धा, या इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है, और दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। अब हम सबसे पहला देखते हैं सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। ये क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। पहला है मति, दूसरा है श्रुति, तीसरा है अवधि, चौथा है मन पर्याय, और पांचवा है केवल्य। ठीक है ना? तो सम्यक श्रद्धा के अंतर्गत पहला आता है मति। मति का अर्थ है इंद्रियों द्वारा प्राप्त सामान्य ज्ञान। ठीक है ना? सामान्य ज्ञान का मतलब जनरल नॉलेज यहां नहीं है, मानव के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी की बात कही गई है। दूसरा है श्रुति। श्रुति का अर्थ है श्रवण, यानी सुनना, सुनकर प्राप्त ज्ञान। और तीसरा है अवधि। अवधि का यहां पर अर्थ बताया गया है श्रेष्ठ एवं दिव्य ज्ञान। तो इसीलिए पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में अवधि का मतलब क्या है? तो अवधि का अर्थ है श्रेष्ठ एवं दिव्य ज्ञान। चौथा है मन पर्याय। मन पर्याय का अर्थ है दूसरे के मन मस्तिष्क की बात जान लेने वाला। ठीक है ना? जैसे मनोविज्ञान के यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। उसी तरीके से महावीर स्वामी ने मन पर्याय का अर्थ बताया है कि दूसरे के मन मस्तिष्क की क्या है? बात जान लेने ही मन पर्याय कहा है। उसके बाद पांचवा है केवल्य। केवल्य का अर्थ है निग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। तो इन सब चीज़ों के अर्थ पीछे हमने क्लियर कर दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान,
और सम्यक ज्ञान का अर्थ है जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही क्या है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। यानी जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उसको आप समझ गए हैं तो वही क्या कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसी को सच्चा ज्ञान भी कहा गया है। उसके बाद तीसरा त्रिरत्न है सम्यक आचरण अथवा सम्यक चरित्र। अब सम्यक आचरण अथवा सम्यक चरित्र क्या है? देखिए, अहित कार्यों का वर्जन, यानी जितने अहितकारी कार्य हैं उनको ना किया जाना, हितकारी कार्यों का आवर्जन, यानी जो कार्य हितकारी हों वही किए जाएं, वो क्या कहलाता है, सम्यक आचरण कहलाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है, तो सबसे अधिक बल जो है सम्यक चरित्र पर दिया गया है। सम्यक चरित्र पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद महावीर स्वामी ने त्रिरत्नों का पालन करने के लिए 5 महाव्रतों की व्याख्या की है। यानी जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है वो त्रिरत्न का पालन करें, और जो त्रिरत्नों का पालन कर रहे हैं उनके लिए 5 महाव्रतों को पालन करने की बात कही है। और इन्हीं 5 महाव्रतों को पंचशिखिन कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचशिखिन कहा गया है। और ये पंचशिखिन निम्न है, या इन्हीं को 5 महाव्रत कहा जाता है, या इसी को पंचशिखिन कहा जाता है। सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है आस्तेय और 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है ना? ये 5 महाव्रत महावीर स्वामी ने क्या किया, बताया। हालांकि पहले 4 महाव्रत थे, लेकिन 5वां अहिंसा महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। तो और इसी को क्या कहा गया है, पंचशिखिन। अब पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि पंचशिखिन में क्या चीज शामिल नहीं है। खैर, ये 5 विकल्प के रूप में या एक दूसरा दे देते हैं जो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अहिंसा के बारे में। यानी अहिंसा क्या है? किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैन धर्म में हिंसा पर बहुत अधिक बल दिया गया है, और इतना अधिक बल देने का परिणाम यह निकला कि जैन धर्म इसी कारण पूरे भारत में नहीं फैल सका, ना कि पूरी दुनिया में फैल सका। उसके पीछे कारण क्या था कि हिंसा व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से हो ही जाती है। अब किसान खेती करेगा तो जाहिर सी बात है वो फाड़वा या कुदाल लेके जाएगा, तो जाहिर सी बात है खेत की निराई गुड़ाई जुताई में बहुत सारे कीड़े मर जाएंगे। और जैन धर्म में क्या कहा गया, हिंसा मत करिए। तो जाहिर सी बात है किसान इस धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो अहिंसा मतलब इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करने की बात कही गई है। इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल से बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी हिंसाओं के बारे में बात कही है। दूसरा है सत्य बोलना। महावीर स्वामी ने सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया, और यही कारण है कि इस देश में सत्य को बोलने को लेकर बड़ा अच्छा माना जाता है। और यदि कोई असत्य बोलता है तो उसको बहुत ही लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। जैसा कि आपने नेता नगरी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने की वजह से उनको लोग अपनी नजरों से गिरा देते हैं। तो महावीर स्वामी जैसे लोगों ने, महात्मा बुद्ध जैसे लोगों ने, इस देश के प्रबुद्ध वर्ग ने सदैव सत्य बोलने की बात कही है, सिवाय वर्तमान में एक व्यक्ति की बात को छोड़ के। दूसरा है सत्य बोलना। जाहिर सी बात है क्रोध में आप असत्य बोल सकते हो, तो यानी क्रोध के समय यानी अमृषा की अवस्था में आप क्या रहें, मौन रहने की सलाह दी है। किसने? महावीर स्वामी ने कहा क्रोध में आप झूठ बोल सकते हो, तो कहा कि ऐसा करो कि झूठ ना बोलने के लिए यानी सत्य बोलने के लिए आप क्रोध की समय में क्या है, पूरी तरीके से मौन हो जाइए। तीसरा कहा गया है, तीसरा महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ पूछ लिया जाता है, और अपरिग्रह का अर्थ क्या है? धन का संचय ना करना। धन का संचय ना करना।
और चौथा है आस्तेय। आस्तेय का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। आस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, चोरी ना करना। क्योंकि आस्तेय का अर्थ साधारणतः लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है और इसीलिए आस्तेय पूछ भी लिया जाता है। इसको जैन शब्द में, जैन साहित्य में औचौर्य शब्द कहा गया है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कही गई है, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का पर महावीर स्वामी ने बहुत ही बल दिया है। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। शेष जो 4 थे प्रारंभिक, वो पहले से चले आ रहे थे, संभवतः उनको पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। और इसे जोड़ने के बाद ही इसे क्या कहा गया? पंचशिखिन कहा गया। पूछ लिया जाता है पंचशिखिन में कौन सा शामिल नहीं है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए बल दिया गया है और किसी नारी से वार्तालाप, यहां तक कि उसे देखने से भी क्या है? रोका गया है। अब देखने से मतलब यह है कि उसे आप अपने गलत नजरों से ना देखें और इसीलिए ब्रह्मचर्य में क्या है? पालन करने की बात कही गई है। अगर जैन धर्म के आप अनुयायी हो तो किसी नारी को अपनी हे दृष्टि से यानी गलत नजरों से नहीं देख सकते हैं। जैन धर्म में गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए पंच महाव्रत की कठोरता में कमी लाई गई है। क्योंकि पंच महाव्रत कठोर थे, इसलिए यह कहा गया कि ये सभी लोग नहीं अपना सकते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए क्या किया गया? उनके सिद्धांतों में कमी लाई गई और इसी को क्या कहा गया? अनुव्रत कहा गया। और हम अब बात करते हैं जैन धर्म में स्याद्वाद के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म का जो स्याद्वाद का सिद्धांत है बहुत चर्चित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैन स्याद्वाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो पहला ही प्रश्न यही से बन जाता है, स्याद्वाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। क्या है स्याद्वाद का सिद्धांत? समझने का प्रयास करते हैं। स्याद्वाद का अर्थ है संभवतः ऐसा ही। इसका अर्थ क्या बताया गया है? संभवतः ऐसा ही, ठीक है। क्या बताया गया है? संभवतः ऐसा है, ठीक है ना। क्या बताया गया है? स्याद्वाद का अर्थ क्या है? संभवतः ऐसा है, क्योंकि हम सत्य के केवल एक ही स्वरूप को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करता है जिसकी वो हत्या करना चाहता है या मारना चाहता है या हिंसा करना चाहता है। ऐसी अवस्था में वो आपसे पूछता है कि आपने इस व्यक्ति को देखा तो नहीं है। अगर आप सत्य बोल जाते हैं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के साथ हिंसा हो जाएगी और उस हिंसा में आप भागीदार हो जाओगे। तो इस हिंसा से बचने के लिए, और अगर आप मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा, तो आप झूठ बोल देते हैं। और ये दोनों यानी हिंसा और असत्य बोलना, ये दोनों जैन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे बचेंगे कि वो व्यक्ति उसके साथ हिंसा भी ना कर पाए और दूसरा आप सत्य ही भी बोल जाएं। तो हम सत्य के केवल एक ही स्वरूप को देखते हैं और संपूर्ण सत्य की धारणा बना लेते हैं, जबकि सत्य के अनेक स्वरूप होते हैं। ये किसने कहा? महावीर स्वामी ने। जैनियों ने इस रहस्य का उद्घाटन करके भारत की एक महान संस्कृति की देन बताया है, ठीक है ना। वाकई में क्या है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। स्याद्वाद के जो शब्द हैं 7, उनको आगे हम बताते हैं। तो जैन धर्म में कहने वाले कथन के एक ऐसी शैली है जिसमें गुणात्मक अभिरुचि प्रकट होती है, जिससे मनुष्य असत्य भाषा एवं वैचारिक मतभेद से बच जाता है। यानी व्यक्ति हिंसा भी नहीं करेगा और सत्य भी बोल जाएगा। और इस आंशिक ज्ञान को क्या कहा गया है? नय कहा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि नय किससे संबंधित है? तो नय जैन धर्म से संबंधित है। और इसमें 7 संभवात्मक शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं आगे चल के देखते हैं।
देखिए ये 7 संभवात्मक शब्द को पहले हम यहां दिखा देते हैं, फिर उसके बाद उस पेज को पढ़ाते हैं। ये 7 संभवात्मक शब्द कौन कौन से हैं? है, दूसरा नहीं है, तीसरा है नहीं है, चौथा कहाँ नहीं जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, नहीं है कहाँ नहीं जा सकता, है नहीं है कहाँ नहीं जा सकता। अब इन 7 शब्दों को समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए पीछा करता है और वो आपसे पूछता है कि आपने उस व्यक्ति को देखा तो नहीं है, और आप अगर सत्य बोल जाते हैं तो उसके साथ हिंसा हो जाएगी और उस हिंसा में आप भागीदार हो। और अगर आप झूठ बोलते हो तो जैन धर्म के सिद्धांतों से आप किनारा कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। यानी आप कह सकते हैं है नहीं है, है नहीं है, मैंने देखा नहीं देखा, कहाँ नहीं जा सकता। अब वो व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, है नहीं है कहाँ नहीं जा सकता, है कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, नहीं है कहाँ नहीं जा सकता, है नहीं है कहाँ नहीं जा सकता। इतने वो व्यक्ति कहेगा भैया तुम रहने दो, बताने के लिए हम ढूंढ लेंगे। तो ये 7 संभावनात्मक जो शब्द हैं, इससे आप वैचारिक मतभेद और असत्य बोलने से बच जाएंगे और यहां तक कि हिंसा से भी आप बच जाएंगे। तो इन्हीं 7 शब्दों को कई नामों से जाना जाता है। इसी को सप्तभंगिनी कहा जाता है। यानी स्यादवाद के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सप्तभंगिनी भी कहा जाता है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। यह दूसरा तथ्य है। तीसरा है, इसी को वास्तविक बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए तीसरा, कई नाम जाने जाते हैं, इसीलिए जैन धर्म में स्यादवाद से प्रश्न पूछा जाता है। इसी को साप्रतिध सिद्धांत भी कहा जाता है अथवा न्यायवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इस ज्ञान को सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है, तो बहुत सारे साइंस लोग बता देते हैं अरे सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म से रिलेटेड है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसी स्यादवाद के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है ना? तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अंतिम पेज पे हम लोग बात करते हैं कि काया क्लेश के बारे में। काया मीन्स शरीर, क्लेश माने कठिनाई। यानी जैन धर्म में काया क्लेश पर बल दिया गया है। क्या है काया क्लेश? समझिए, इसमें कहा गया है कि भिक्षु में तप, उपवास, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सबको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता, ठीक है ना? तो इस तरीके से कई ऐसे शब्द बताए गए हैं जैन धर्म में। काया क्लेश पर बल दिया गया है, ठीक है ना? सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इस क्षमता को, योग्यता को काया क्लेश कहते हैं। जैन धर्म में उपवास के द्वारा शरीर त्याग करने का विधान बताया गया है, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।